नमस्कार दोस्तों। कल यूपी में प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए महिलाओं को लेकर। जिसमें उन्होंने बोला कि इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं की कोई सुध नहीं लेता है, महिलाएं रात को निकल नहीं सकती हैं, अपराध बढ़ गए हैं महिलाओं के खिलाफ। बहुत सारी बातें उन्होंने बोली और उन्होंने एक इलेक्शन से लेकर जो अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं यूपी में, उसको लेकर एक घोषणा की कि हम 40% महिलाओं को मैदान में उतारेंगे। अच्छी बात है, कोई पार्टी अगर इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ती है, महिला सशक्तिकरण की बातें करती हैं कि महिला हर क्षेत्र में आगे जाएँ, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, हर पार्टी को ये चीज़ करनी चाहिए। लेकिन बात करने की नहीं है, बात ये है कि कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। वहाँ जो स्टेज पे लगा रखा था, वहाँ स्टेज पे 3 महिलाएँ बैठी हुई थी, जिसमें एक प्रियंका वाड्रा गांधी, सुप्रिया सिंह, आराधना सिंह सोना, ये 3 महिलाएँ वहाँ पे बैठी हुई थी और तीनों महिलाओं का जो बैकग्राउंड है वो कांग्रेसी है, जिनके पिताजी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। मतलब वंशवाद वहाँ पे भी लेके चलना है, स्टेज पे पूरा वंशवाद था। और बात करते हैं महिलाओं की सशक्तिकरण की। ना वहाँ पे अगर महिलाओं को लेकर 40% आपको आरक्षण देना है या 40% महिला आपको उतारनी है मैदान में, तो किसी ब्लॉक समिति से कोई महिला क्या कांग्रेस में नहीं थी? या जिला परिषद की कोई महिला नहीं थी? लेकिन नहीं। बात करते हैं अपराध की कि यूपी में अपराध इतना बढ़ गया है, इतना हो गया है। राजस्थान की कोई बात नहीं करेगा, महाराष्ट्र की कोई बात नहीं करेगा, पंजाब की कोई बात नहीं करेगा। क्यों नहीं होती है बातें? वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं? कल राजस्थान में जयपुर में एक महिला के घर लूटपाट होकर उसका पैर काट दिया गया। किसी ने सूद ली? वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? जैसे आप लखीमपुर पहुँच गए, जो किसानों के साथ हुआ वो गलत है। वो किसी के साथ भी हो, बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनके साथ भी हुआ, लिंचिंग हुई, वो भी गलत है। और जो किसानों के साथ हुआ वो भी गलत है। लेकिन आप लोग महाराष्ट्र क्यों नहीं जाते हैं? इतने सारे किसान वहाँ पे आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 1 साल में, लेकिन वहाँ पे आंदोलन नहीं होता है। वहाँ पे किसानों के समर्थन में जो किसान हैं वो भारत बंद का आह्वान करते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे हुई हत्याएं नहीं दिखती हैं। किसानों के मुद्दे पर है, सिंघू बॉर्डर पे जो हुआ, किसी ने कुछ एक ट्वीट तक भी किया? प्रियंका वाड्रा गांधी ने नहीं किया। गलत तो गलत है, चाहे कोई भी करे, लेकिन उसको समझना ज़रूरी है कि जो गलत कर रहा है उसको गलत ही बोला जाए। अब प्रेस वार्ता पे आते हैं, महिला सशक्तिकरण की ये बातें करते हैं। एक रिपोर्टर ने इनके एक एमएलए के पुत्र के ऊपर आरोप लगाया रेप का, उज्जैन से। उसके बारे में क्वेश्चन किया, लेकिन वो क्वेश्चन को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए, वो क्वेश्चन ट्वीट कर दिया। क्यों? जब मोदी की गवर्नमेंट से या किसी मंत्री से कोई सवाल पूछा जाता है और वो जो जवाब नहीं देता है, तब तो आप लोग बोल देते हो कि लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। अपनी बारी में आप बोलते हो कि पास दो क्वेश्चन, मैं बाद में इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कि आप एक तरफ तो आप आरोप लगाते रहें और अपने ऊपर आरोप लगें तो उसके बारे में भी दूसरा ही जवाब दें। है? और आप कंपेयर करते हो यूपी से कि यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं, यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं। यूपी की जनसंख्या 25 करोड़ के आसपास है। एक रेप भी गलत है, एक एफआईआर भी अगर महिला कोई दर्ज करवाती है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अपराध कोई भी हो, कैसा भी हो, सब गलत है। लेकिन आप राजस्थान के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? दलितों के बारे में इतना उत्पीड़न हो रहा है वहाँ पे, उनके बारे में नहीं बोलते हो। अगर कहीं पे जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे दलित के साथ उत्पीड़न हो जाता तो आप लोग झोला उठा के पहुँच जाते हो वहाँ पे कि दलित के साथ हो रहा है, दलित के साथ हो रहा है। लेकिन
राजस्थान में और पंजाब में बोलने वाला कोई नहीं है। पंजाब में उस जो मज़दूर था, उसकी लाश को ऐसे डीज़ल डाल के जला दिया गया। हिंदू हिंदू प्रथा है, हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में घी डाल के मुखाग्नि दी जाती है। डीज़ल डाल के कौन देता है? लेकिन दिन निकलने से पहले उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, क्योंकि आपकी सरकार थी, वहाँ बोलने वाला कोई था नहीं। और हाथरस में जो गलत हुआ, उसके लिए हम नहीं कह रहे हैं कि वो सही था, वो गलत था। वो गलत था, वो बिल्कुल गलत था। लेकिन वहाँ पे आप लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हो। दोनों चीज़ों को एक ही तरीके से लेकर चलो। जो गलत है, वो गलत है। सही को सही, गलत को गलत बोलना चाहिए। धन्यवाद।